आप सभी को हमारा नमस्कार है। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है इस चर्चा विषय पे कि 14 तारीख जून को सुशांत सिंह के बॉडी के साथ क्या सब किया गया और उसकी लाश को अंतिम क्रिया तक किस तरह से लाश की टॉर्चर हुई, इसमें मैंने आपको आगे ये बता रखा है कि उसके पूरे शरीर को सुइयों से इंजेक्ट कर करके उसमें फॉर्मलिन के इंजेक्शन लगाए। यहाँ पे बहुत बड़ी एक नली होती है जिसको कि कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, खून की, जो कि ब्रेन में भी जाता है। और नीचे पैरों में है और कहाँ होगा ये लोग ही जानेंगे। तो एक तो उसके बॉडी पे एक जो निशान, बिल्कुल जो क्लोजअप की तस्वीर है, गले पे जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क है उसमें मोटी सी सुई का निशान बिल्कुल साफ नजर आता है। उस सुई इतनी मोटी है कि उसकी बिल्कुल राउंड बाउंड्री भी दिख रहे हैं और छेद भी दिख रहा है। इतनी मोटी सुई से इंजेक्ट किया है। और उसकी लाश को धो के, बैंडेज लगा के, उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे रजाई ठूस के, किसी तरह उसको शेप में रख के, पैरों के नीचे तकिया लगा के, किसी तरह उसको कोशिश किया है कि नॉर्मल दिखे। हालांकि सारे उसकी हड्डी, टूटी हुई हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जितने भी टूटे इंजरी मार्क्स थे 14 तारीख के सुबह वाले वीडियोग्राफ में, फोरहेड के ऊपर खरोच, बाईं आंख के ऊपर ब्लैक आई और गले पे स्टनगन का राउंड बर्न मार्क, गले में हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंगुलेशन इंजरी का मार्क, रॉड से गला दबाने का मार्क, हाथों पे खरोंच के मार्क, ये सारे मार्क बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। दाई जांघ की हड्डी को, फीमर की हड्डी तोड़ के जो उसको कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ और जिससे बहुत ही, वही एक सोर्स है जिससे बहुत सीवियर ब्लीडिंग हुई, उसके शरीर का सारा खून निकल गया। वहाँ पे एक तकिया जैसा बैंडेज लगा के उसको नया शॉर्ट्स पहना के उसको ढक के रखा है। और पैर पे पूरी जो उसकी हड्डियां टूटी हुई साफ दिख रही। अब 14 तारीख को वहाँ पे एक लड़की आती है, बहुत ही सस्पिशियस सी, जिसको कि तुरंत गेट कीपर दरवाज़ा खोल के अंदर आने देता है और वो पीछे से बिल्कुल रिया चक्रवर्ती दिख रही है। लोगों ने उसके मेकअप मैन को देखा है 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में माउंट ब्लैंक पे। तो रिया चक्रवर्ती के मेकअप मैन का सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में क्या काम था? सारा वो आके विजुलाइज कर गया कि कहाँ कहाँ मेकअप करके ढकना है, क्योंकि उसके तो परिवार को खबर लग गई कि उसकी मौत हो चुकी है और वो लोग वहाँ से चलने की तैयारी में है। अब संदीप सिंह आके उसकी जितने भी ये थे, वो तो पहले ही निकल चुका था, जितने भी उसके पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, जो वैल्यूएबल्स थे, उसकी डायरियां, पुलिस कहाँ है ये क्लू कोई नहीं देता है। डायरियों पे वीडियो स्ट्रीम हो रहे हैं, 1 2 3 4 10 15 20 खूब कहानियां गढ़ी जा रही हैं।
पहली बात है कि तुम्हारे पास ये डायरियां कैसे पहुंची। दूसरी बात, ये सुशांत सिंह की बहुत पर्सनल कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसको यूज करने का, इसको पब्लिसाइज करने का तुम्हें राइट किसने दिया? फैमिली ने दिया या सुशांत सिंह राजपूत ने दिया? ये सवाल पूछने वाला आज कोई नहीं है। सब वीडियो देखने वाले, लाइव स्ट्रीमिंग, मदारी का खेल चल रहा है और फैमिली को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। जब किसी ने फिल्म बना दी तो हाई कोर्ट में जाके रिट ठोक दिया और उसकी पर्सनल डायरी के झूठ मूठ अरेब फरेब कहानियां बना के सीरियल बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पे। तो फैमिली कहाँ है? ये क्वेश्चन करने का राइट प्रियंका सिंह को, मीतू सिंह को या सुशांत सिंह के पिताजी को है। तो ये उनकी जिम्मेवारी है इसमें इंक्वायरी करने का कि उसकी डायरिया और उसके 6 पन्ने कहाँ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। और सुशांत सिंह के राजपूत के मर्डर के साथ, उसके कॉज के साथ, मर्डर करने वाले के साथ इसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन, और इसके लिए किसी को चिंता नहीं है। उसका मोबाइल इसकी फैमिली के पास नहीं है, रिया चक्रवर्ती के पास है। वो तो उजागर हो गया क्योंकि उसने एफआईआर किया, व्हाट्सएप दिखाया कि देखो बहन ने भाई को व्हाट्सएप किया है एंग्जाइटिक मेडिसिन लिखवा के। तो जाहिर है फिर वही क्वेश्चन आता है कि उसके पर्सनल फोन के कंटेंट को मिसयूज अब्यूज करने का राइट कैसे आया? ये क्राइम है और उसके मर्डर के साथ सीधा कनेक्शन है। जिसने ये शाम में मर्डर किया, मोबाइल जिसने रखा मर्डर के टाइम में, उसका डायरेक्ट हाथ है। उसके जितने हार्ड डिस्क थे, इसमें स्मिता पारेख ने खुद टेस्टिमनी दी है कि सारे हार्ड डिस्क डैमेज स्टेट में है। तेरे पास कहाँ आ गए? डैमेज स्टेट में है या इंटैक्ट स्टेज में है? तेरे पास कैसे पहुंचे? ये हार्ड डिस्क की सुराग तेरे को कैसे लगी? अब उसके पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट बुक, ये संदीप सिंह के हाथ में कैसे लगा? और क्या अधिकार था इसको अपने कब्जे में लेने का उसका? और जिसने भी इन डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में लिया है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है सुशांत सिंह के मर्डर के साथ और मर्डर के टाइम के साथ, मर्डर की जगह के साथ सीधा वास्ता है। कैसे हाथ लगा और किस बेसिस पे इसने सुशांत सिंह की ये राजपूत की लाश को बिना उसके फादर के इजाजत के कूपर हॉस्पिटल क्यों पहुंचा दिया? और 2 एम्बुलेंस कैसे आए थे? एक एम्बुलेंस वाला कहता है कि वो संदीप सिंह को नहीं जानता है, लेकिन एम्बुलेंस तो 2 आए थे। एक ना भी जानता हो, एक एम्बुलेंस को इसके मीडिया जो मैनेजर है दीपक साहू अपना नाम बता रहा है, वो साफ कह रहा है कि मैंने पैसे दिए हैं 22 तारीख को और 16 को फोन किया है। वो कॉल वायरल हुई है, कॉल स्टेटमेंट वायरल हुई है। 14 को और 16 को संदीप सिंह के एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ बात हुई है, लेकिन किसी ने ये नहीं क्लियर किया है कि कौन सी एम्बुलेंस। एक रेड एम्बुलेंस थी हॉस्पिटल में और इस सुशांत सिंह के घर से 2 एम्बुलेंस बाहर निकली है, एक ग्रीन जिसमें ग्रीन डिजाइन है और एक जिसमें रेड कलर के डिजाइन है। तो कौन से
और संदीप सिंह एम्बुलेंस से बैठ के लाश के साथ नहीं गया है, वो उसकी बहन को भुलावा देने के लिए, बहलावा देने के लिए उसको बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया था, मीतू सिंह को, और हमेशा उसके कंधे से उसको पकड़े रहा। अपनी गाड़ी में लेके गया, वहां गाड़ी पार्क किया है, गाड़ी पार्क करके निकल के जा रहा है और उसने पुलिस को थम्स अप दिखाया है और सूरज सिंह को थम्स अप दिखाया है। हाँ, 15 तारीख को सूरज सिंह ने इसको थम्स अप दिखाया है, दोनों का थम्स अप का एक्सचेंज हुआ है। तो कौन से एम्बुलेंस में लाश गई और 22 जून को किस एम्बुलेंस के ड्राइवर को इसने पैसे दिए, इसका अपना असिस्टेंट कह रहा है कि मैंने पैसे दिए 22 तारीख को, खुद कह रहा है। और अक्षय नाम का जो ड्राइवर वो कह रहा है कि वो संदीप सिंह को जानता ही नहीं, क्योंकि 2 एम्बुलेंस थे, 2 स्ट्रेचर नहीं थे, एम्बुलेंस ही 2 थी। और लाश को कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में आइस से प्रिजर्व नहीं किया गया था, सुई से इन्फ्यूज करके उसकी लाश को प्रिजर्व करके कहीं छुपा के रखा हुआ था, जो कि 15 तारीख को लाया गया है। और सुरजीत सिंह कहता है कि एक एम्बुलेंस आके सीढ़ियों से लगी और उससे लाश जो निकली तो मैंने देखा कि अरे ये तो सुशांत सिंह की लाश है। वहां लाश पहुंचती है 15 तारीख को, वो कोई टेस्टिमनी दे रहा है, मीडिया में टेस्टिमनी दे रहा है, लाश को छुपा दिया गया। और छुपा करके मेकअप मैन ने मॉर्चुरी में रख के उसका पूरा मेकअप किया, या रात में मेकअप करके मॉर्चुरी लेके आया। और वहां जब ये पूरा जत्था पहुंचता है, सूरज सिंह का, रिया चक्रवर्ती का, उसका माँ का, बाप का, भाई का, सुरजीत सिंह राठौर का, और ये लोग अंदर जाते हैं मॉर्चुरी में। और ये कहता है कि रिया चक्रवर्ती कपड़ा उठा के देखती है और ये भी वहां मौजूद था, पूरी लाश नंगी थी, पूरी सूजी हुई थी। तो डिकम्पोज होने से अंदर का जो खाना था, जितना भी अंदर में ये अनडाइजेस्टेड फूड था, वो डिकम्पोज होके गैस में बदल गया, पूरा पेट फूल गया, फूल जाता है, ये सबको पता है। लाश पुरानी हो जाती है तो फूलना बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो 2 दिन पुरानी होगी, 13 तारीख को मर्डर होता है, 14 को शिफ्ट होता है और 15 को ये लोग दोपहर में जाते हैं, 11:30 से 2:30 बजे तक वहां थे। तो इतनी देर वो लोग क्या कर रहे थे वहां? लाश की मेकअप कर रहे थे कि मेकअप पहले हुआ, बाद में पैकिंग हुई, उसको रस्सियों से बांधा, उसको लपेट लपेट के सारे इंजुरीज को छुपा दिए। जो मुंह थोड़ा सा नजर आ रहा था वो मुंह भी पेंट किया हुआ था, उसके मुस्टैच से, उसके मूछ दाढ़ी को, उसके भवों को पूरा टोन अप किया हुआ था ब्लैक मस्कारा से। और ललाट के जितने भी निशान थे सब प्लास्टिक पेंट से, जो कि मेकअप में यूज होता है, वो लगा लगा के सारा टचअप किया हुआ था। और गले की इंजरी बिल्कुल छुपा रखी थी। उनके फादर ने, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने किसी भी इंजरी को नहीं देखा। और नीलोत्पल नाम का आदमी भी उस फैमिली के गिरोह में छुप के आया था, वो भी कहता है कि उसने कोई इंजरी नहीं देखी, क्योंकि वो गिरोह में मिला हुआ था और अपने आप को फैमिली फ्रेंड बना दिया। जबकि मीतू सिंह का जो कॉल डिटेल है संदीप सिंह के साथ, उसमें संदीप सिंह साफ साफ पूछता है कि आदमी कौन है, तो मीतू सिंह कहती है कि फैमिली इसको नहीं जानती।
और न तो नीरज सिंह बबलू ने कंफर्म किया है, कभी भी नहीं बोला है कि वो फैमिली फ्रेंड है। और इसका नीलोत्पल का संबंध शिवसेना के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, बॉलीवुड माफिया के साथ, स्मिता पारिक के साथ बिल्कुल साफ, मीडिया में सब कुछ साफ साफ है। वो एनजीओ चलाता है, उसमें वो पैसे लेता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के लिए बदले में ये साजिश रचता है, यही सब धंधेबाजी। नहीं तो उसको कैसे पता था कि विभोर आनंद अरेस्ट होने वाला है? ये ट्विटर पे स्मिता पारिक के साथ इंटरेक्शन करके पहले कैसे डिक्लेयर कर दिया कि अब वारंट, अरेस्ट ऑफ वारंट निकलने वाला है। इसका मतलब शिवसेना के साथ, बांद्रा पुलिस के साथ, स्मिता पारिक के साथ, मुंबई मर्डर माफिया के साथ नीलोत्पल का डायरेक्ट कनेक्शन। और ये भी क्राइम की गंदे कीचड़ में काफी हद तक डूबा हुआ आदमी है। नहीं तो किसी चीज की इसने खबर नहीं की। क्राइम सीन को सील करने के लिए किसी ने पहल नहीं की, किसी ने नहीं। सब फ्रेंड बने हुए हैं, मित्र, और टुच्चे यूट्यूबर्स इसको बहुत हाईलाइट करते हैं क्योंकि दाल रोटी का सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत की मित्र, अरे किस बेसिस पे तुम मित्र बना दोगे? क्यों बना दोगे? तुम्हारा क्या हक है? हमारे डेथ के बाद कोई मेरा मित्र करार कर दिया जाए, ये राइट किसको है? किसी को नहीं। जब तक कि वो अपना कोई एविडेंस लेके नहीं आता है, ये राइट किसी के पास नहीं। और ये सब उसके फंडामेंटल राइट को सबने रौंद करके इसे सारियन का नाम अपने ललाट पे लिख के ये सारे फ्रंटलाइन किलर को हाईलाइट करते हैं। तो इनके जब पिताजी आते हैं तो फटाफट वो लोग कहीं मॉर्चुरी ना पहुंच जाए, उनको मॉर्चुरी आने से मना कर देता है। ये भी मीडिया में संदीप सिंह ने टेस्टमनी दी है कि मैंने उनको मना कर दिया मॉर्चुरी आने में। क्यों? उनका हक है, उनके बच्चे की लाश जहां रहेगी वहां जाने का उनको अधिकार है। तेरा क्या अधिकार था? तू कैसे पहुंच गया? आज अगर कानून अपना काम करती तो ये संदीप सिंह का अरेस्ट नंबर 1 में होता, रिया चक्रवर्ती के भी पहले। क्योंकि दे आर ऑल फ्रंटलाइन किलर्स। और इम्तियाज खत्री भी वहां पे मौजूद था और उसको मरवाने में इन्वॉल्व था, क्योंकि वो मुंबई मर्डर माफिया का एक बहुत बड़ा स्टालवर्ट है, मुंबई मर्डर माफिया का। और दाऊद इब्राहिम, आईएसआई सब का एक ये बिल्कुल बहुत बड़ा कनेक्शन वाला आदमी है ये। और जिस तरह से इसने सुशांत सिंह को इंटिमिडेट करके, ब्लैकमेल करके, उसको ओवर पावर करके, उसको बुली करके, धक्का देते हुए उसकी बर्थडे पार्टी से जबरदस्ती निकाल के और कहाँ ले गया, क्यों ले गया, उसी साल जिस साल इसकी मौत होती है, बस कुछ महीनों के बाद, तो
उसका भी बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी साजिश है सुशांत सिंह के मर्डर में। उसका अरेस्ट होना, जब भी कानून अपना असर दिखाएगी, इम्तियाज खत्री का अरेस्ट होना बहुत ही कंपल्सरी, जरूरी, नेसेसरी और बहुत ही आवश्यक और अर्जेंट मैटर है। ये सब एक की एक गुत्थी बने हुए हैं। एक गुत्थी दूसरे से जुड़ी है, दूसरे की गुत्थी तीसरे से जुड़ी है। एक बहुत बड़ा माफिया हो गया है बॉलीवुड। ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री नहीं है, अब ये क्राइम की इंडस्ट्री है, ये टेररिज्म की इंडस्ट्री है, आतंकवाद की इंडस्ट्री है। अब इसका सर्वनाश करना, इसका खात्मा करना बहुत ही संजीदा ज़रूरत बन गई है इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, निर्दोषों की जान बचाने के लिए और इस इंडस्ट्री को एक किलर डेन बनने से रोकने के लिए। अब बॉलीवुड के दिन पूरे हो गए हैं और इसके सर्वनाश की, इसके चिता जलाने की तैयारी पूरे देश के लोग को मिलके, जिन लोगों को कानून के लिए इज्जत है, परवाह है, धर्म की रक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, निर्दोषों की जान को बचाने के लिए, इस देश को कत्ल की घाटी बनने से रोकने के लिए इस बॉलीवुड का एकदम नामो निशान नस्ताबूद करके इसको छोड़ देना चाहिए। आज उसी के लिए तैयारी करने की बारी आ गई है। और एक बात मैं आज आप लोगों को कह दूं कि न्याय को कोई देर कर सकता है, दूर नहीं कर सकता। न्याय आएगा और पूरी ताकत के साथ आएगा। चूंकि मर्डर के सारे एविडेंस सीबीआई के हाथों में, उसके मुंह में रोड़ा बन के अटके हुए हैं, जो कि उससे उगला नहीं जा रहा है, इसलिए सीबीआई चुप करके बैठी है। लेकिन धर्म के राज्य में देर है, अंधेर कहीं भी नहीं है, नहीं होगा। आज न कल न्याय खुद चल के आएगी सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए आप लोगों को